अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और इलाक़ाई अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि निज़ाम तालीम में जिद्दत लाना और मुल्क के नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। सेनेट के चेयरमैन ने दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूदा दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया है। जिला मस्तौन में खुफिया मालूमात पर मबनी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 1 फौजी अफसर और 1 सिपाही शहीद हो गया। दफ्तर खारजा ने एक बार फिर कहा है कि भारत की जानिब से किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान फौरी और सख्त जवाब देगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से अगस्त 2019 से अब तक किए गए तमाम यकतरफा इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज गजा पर जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उर्दू के मारूफ मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब की आज 39वीं बरसी मनाई गई। ढाका में 3 T20 बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान की तरफ से जीतने के लिए दिए गए 179 रन के हदफ के जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी का खुशहाली के हसूल और इलाक़ाई अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर ओस्मान डायन से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए पाकिस्तान का अज़्म ज़ाहिर किया। शहबाज शरीफ ने सिंध तास मुआहदे जैसे अहम बैनुल अक़वामी मुआहदों को नुकसान पहुँचाने के भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात के हवाले से पाकिस्तान के कानूनी मौक़िफ़ पर आलमी बैंक की उसूली हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की की तरजीहात में ताउन, खुसूसन तवानाई, इंसानी तरक्की, मौसमियाती तब्दीली और नज़्म व नस्क की इस्लाहात के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के स्ट्रेटेजिक किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब में आलमी बैंक की बरवक्त और फ़राख़दिलाना इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया, जिससे पाकिस्तान फौरी इमदादी कार्रवाइयों और तामीर नौ और बहाली के काबिल हुआ। आलमी बैंक के इलाक़ाई नायब सदर ने पाकिस्तान के साथ देरीन शराकत दारी और मईशत के अहम शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए बैंक के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात के आखिर में फ़रीक़ैन ने तवील मुद्दती तरक्याती अहदाफ के हसूल और पाकिस्तान के अवाम के खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए आइंदा बरसों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का मुश्तरका अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि निज़ाम तालीम में जिद्दत लाना और मुल्क के नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंटाना एजुकेशन के बानी और चेयरमैन डग बेकर की क़यादत में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में तालीम को आलमी मयार के मुताबिक लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि शोबा तालीम के हवाले से तमाम हुकूमती पॉलिसियाँ मुल्क के नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों की बुनियाद पर रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने पर मरकूज़ हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के ताउन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तामीर हमारे लिए इंतहाई अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के ताउन से तामीर शुदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मुल्की नौजवानों को आलमी सतह पर मुसाबकती बुनियाद पर काम करने के लिए तरबियत दी जाएगी।
वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल के दौरान नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में मुतादिद इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात के बाद नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन को मज़ीद मौसर और कारआमद बनाया गया है। उन्होंने हिदायत की कि पेशा वराना तरबियत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए नेवटेक एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ ताउन करे। मुलाकात में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के ताउन से पाकिस्तान में तामीर शुदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑपरेशनलाइजेशन के हवाले से गुफ्तगू की गई। सिंटाना एजुकेशन के बानी और चेयरमैन डग बेकर ने एक बयान में कहा कि एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के शोबाए तालीम में जिद्दत लाने के लिए वसाइल और सहूलियात फ्राहम करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने रवां साल ऑपरेशनलाइज होने वाली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की यादगारी तख्ती की निकाब कुशाई भी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, उसके बुनियादी ढांचे की बेहतरी और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करने के हवाले से सिफारिशात मुरतब करने के लिए एक कमेटी कायम की है, जिसके सरबराह वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल होंगे। आज इस्लामाबाद में सिविल सर्विसेज में इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कमेटी को हिदायत की कि एक माह में तफसीली मशावरत के बाद इस्लाहात पर मबनी जामे सिफारिशात पेश की जाएँ। उन्होंने कमेटी को हिदायत की कि वो बेहतरीन टैलेंट की मेरिट पर भर्तियों, कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्कियों और ACR के मौजूदा निज़ाम में मुतबादल और मौसर बेहतरी तजवीज़ करे। उन्होंने जदीद निज़ाम के मुताबिक अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए लाएअमल भी सिफारिशात में शामिल करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि इन तजावीज़ से पायदार निज़ाम की बुनियाद कायम करने, नज़्म व नस्क बेहतर बनाने और सिविल सर्विसेज को बढ़ती हुई ज़रूरियात के मुताबिक बनाने के लिए एक मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस्लाहात का मकसद सिविल सर्विसेज को मज़ीद मौसर और आम शहरियों की ज़िंदगियों को आसान बनाना है, जो हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। इजलास को बताया गया कि तजावीज़ भर्तियों, तरबियत, कारकर्दगी के जायज़े, तनख्वाहों में इजाफे और तरक्कियों से मुतालिक मुशावरत के बाद तैयार की जा रही हैं। खित्ते के दूसरे मुल्कों में सिविल सर्विस में इस्लाहात का तकाबली जायज़ा भी पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने की वसी गुंजाइश को उजागर किया। आसिफ अली जरदारी ने खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान के अवाम भी मुसलसल हिमायत और ताउन पर अपने इस अजीम दोस्त के हमेशा ममनून रहेंगे। सदर ने पाकिस्तान की समाजी माशी तरक्की में भी चीन के किरदार को सराहा और चीनी क़यादत और अवाम की मुसलसल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज ढाका में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन ममालिक में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की जानी चाहिए जहां इस खेल को पजीराई हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम अरकान का हदफ के मुकाबले की फ़ज़ा बेहतर करने के लिए मजबूत टीमें बनाना और एशिया में इस खेल की बुनियाद मजबूत करना है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान की गई इस्लाहात को सराहा जा रहा है। उन्होंने आज रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान रेलवे की डिजिटलाइजेशन की जा रही है और इस सिलसिले में ये ऑफिस का आगाज़ किया गया है। उन्होंने रावलपिंडी में ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों पर भी रोशनी डाली। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में ज़मशुदा अज़ला के कबायली जरगे से खिताब करते हुए कहा कि कबायली अज़ला में अमन कायम करने के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े की फ़राहमी बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि कबायली अज़ला के मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा करने के लिए अमन नागुज़ीर है। चेयरमैन सेनेट ने पाकिस्तान के लिए कबायली अज़ला की कुर्बानियों की तारीफ़ की। सेनेट का इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत आज शाम पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में फिर शुरू हुआ। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से नए मुंतखब सेनेटर्स तलहा महमूद और रुबीना खालिद ने हल्फ उठाया।
ایوان بالا کے نئے منتخب ارکان نیاز احمد، فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی اور نور الحق قادری نے بھی سینٹ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ سینٹ نے آج دا وسل بلوئر پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن بل مجریہ 2025 اور پاک بحریہ کے ترمیمی بل مجریہ 2025 کی منظوری دی۔ سعودی شاہی بحریہ کے سربراہ وائس ایڈمرل محمد عبد الرحمن الغریبی نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے علاقائی سلامتی کی تازہ ترین صورتحال اور بحری تحفظ کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے جنرل ساحر شمشاد مرزا نے موجودہ دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے باہمی عزم پر زور دیا۔ اس سے قبل معزز مہمان کی آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ضلع مستونگ میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائی بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر کی گئی۔ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر مؤثر انداز میں کارروائی کی گئی، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں جوانوں کی قیادت کرنے والے بہادر افسر میجر زیاد سلیم اور وطن کے ایک اور دلیر فرزند سپاہی ناظم حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دفتر خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان فوری اور سخت جواب دے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو اپنی دفاعی صلاحیتوں پر اعتماد ہے جو اس نے حالیہ معرکہ حق میں ثابت کیا۔ ترجمان نے کہا پاکستان سمجھتا ہے کہ مسائل سفارتکاری اور پرامن ذرائع سے حل کیے جانے چاہیے اور پاکستان اس کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنے اور تنازعات کے پرامن حل کی طرف آنے کی دعوت دیتا رہے گا، لیکن مذاکرات کے لیے فیصلہ کرنے یا پالیسی اختیار کرنے کا انحصار بھارت پر ہے۔ We approach and we continue to invite India to come to the negotiating table and move towards a peaceful settlement of disputes. But the key question remains is for India to decide the route it wants to take, the policy it wants to adopt. But the fundamental point remains peaceful settlement of disputes. Diplomacy is not a favor of any country to another country. It's to the common interest of both countries and to the common interest of regional stability and global peace. شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان شام کی خود مختاری آزادی اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ اسرائیل کو جارحانہ اقدامات سے روکے جو پورے خطے کے امن و استحکام کو مسلسل خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ فلسطین کے بارے میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلسل کھلی جارحیت کے اقدامات کی مذمت کرتا ہے جس کے باعث ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی، اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کے جاری قتل عام کے خاتمے، غیر انسانی محاصرہ ختم کرنے اور فلسطینی عوام کو انسانی امداد کی فوری فراہمی کے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ ملک کے تمام علماء کرام کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ اسلام میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا جائز ہے اور ضروری ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پولیو کے حفاظتی قطروں کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ صحت مند آبادی ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ پولیو ٹیموں سے مکمل تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں اعلیٰ تعلیم کو بہتر بنانے کے حوالے سے آج لاہور میں ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں محکمہ اعلیٰ تعلیم کی جانب سے تفصیلی بریفنگ سمیت کئی اہم فیصلے کیے گئے جن کا مقصد پنجاب کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیمی معیار بہتر بنانا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے خصوصی اجلاس میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کو مثالی تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ برطانیہ، کوریا اور قازقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیوں نے پنجاب میں کیمپس بنانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اجلاس کے دوران پنجاب کے سرکاری کالجوں میں بھی کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ صوبے کی یونیورسٹیوں میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے KPI سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت وائس چانسلر کی کارکردگی کے معیار کو جانچا جائے گا۔
पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने आज मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल और मुल्तान ने नताइज का ऐलान किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी हुकूमत की तरफ से अगस्त 2019 से अब तक किए गए तमाम एकतरफा इक़दामात को यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें कतई गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी और डोमिसाइल कवानीन में तब्दीलियाँ जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की मोदी हुकूमत की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका पर जोर दिया कि वे इलाके में पायदार अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए तनाज़े कश्मीर के मुनसिफाना हल में अपना किरदार अदा करें। नई दिल्ली में भारतीय और कश्मीरी सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के अरकान और साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने एक इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया है। भारतीय पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान होने वाले इस इजलास का एहतमाम फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू कश्मीर ने किया था। मुकर्रीरीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के 2019 के भारतीय फैसले को गैर आइनी करार दिया। भारतीय हुकूमत ने एतराफ़ किया कि मकबूजा इलाके में किसानों को अपनी पैदावार कम कीमत पर फ़रोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये एतराफ़ वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में किया। आज गजा पर इसराइली हमलों में इमदाद के मुतलाशी 3 अफराद समेत कम अज़ कम 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 2 अफराद कहत और ग़िज़ाइयत की कमी के बायस दम तोड़ गए। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गजा में कहत से जाँ बहक अफराद की तादाद 113 हो गई है। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल की नस्ल कुशी की जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई है। अरब और दीगर ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में इसराइली मुकन्नन की तरफ से एक एलामिया की मंजूरी की मज़म्मत की है, जिसमें मकबूजा मगरबी किनारे पर नाम नहाद इसराइली खुद मुख्तारी के निफाज की तौसीक़ की गई है। यह मुश्तरका बयान सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, कतर, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम की तरफ से जारी किया गया है। बयान में इसराइल की इस कार्रवाई को कतई नाकाबिले कबूल और आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। रूस और यूक्रेन ने तुर्की में मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शहरियों और लाशों के तबादले का मुआहदा किया है। रूस ने सियासी, फौजी और इंसानी मसाइल के हल के लिए 3 ऑनलाइन वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने की तजवीज़ दी है। रूस ने यूक्रेन के 3,000 फौजियों की लाशें वापस करने और ज़ख्मी और लाशों को इकट्ठा करने के लिए इंसानी बुनियादों पर जंग में मुख्तसर वक्फे की भी पेशकश की है। मुज़ाकरात का चौथा दौर इस मुआहदे पर अमल दरामद के बाद होगा। थाईलैंड और कम्बोडिया की सरहदों पर अफवाज के दरमियान झड़पों में कम अज़ कम 12 अफराद हलाक हो गए हैं। दोनों ममालिक ने सरहदों के करीब मुकीम अपने शहरियों से कहा है कि वो इलाका खाली कर दें। रूस का एक मुसाफिर तैयारा आज मशरकी इलाके अमर में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में बच्चों समेत तकरीबन 50 अफराद की हलाकत का खदशा है। अमर सेंट्रल फॉर सिविल डिफेंस एंड फायर सेफ्टी के बयान के मुताबिक एक इमदादी हेलीकॉप्टर ने इलाके के करीब एक पहाड़ी ढलवान पर तैयारे का मलबा तलाश कर लिया है। इमदादी कारकुनान के मुताबिक हादसे में किसी के जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रूस के अवाम से तैयारा हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में अपनी और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से तासियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गम की इस घड़ी में हम सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और उनसे इजहार यकजहती करते हैं। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में ढाका में 3 मैचों की सीरीज जो जारी है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 13 ओवर्स में 70 रन बनाए थे और इसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे।
اس سے قبل پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش نے سیریز پہلے ہی 2-0 سے جیت لی ہے۔ پاکستان کے سنوکر کے کھلاڑی احسن رمضان نے بحرین کے شہر منامہ میں کھیلی گئی IBSF ورلڈ انڈر 21 چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ انہوں نے پولینڈ کے سیباسٹین کو 5-2 سے شکست دی۔ ورلڈ ماسٹر اور ورلڈ انڈر 17 چیمپئن شپ جیتنے والے کھلاڑیوں سمیت پاکستانی ٹیم کے کل جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے کا امکان ہے۔ آزادی کپ 10 پن بالنگ چیمپئن شپ لیجر سٹی بالنگ کلب اسلام آباد میں اگلے ماہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوگی۔ ایک بیان میں سیکرٹری جنرل پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کامران خالد جنجوعہ نے کہا، مختلف 9 کیٹیگریز کے مقابلوں میں ملک بھر سے کھلاڑی شرکت کریں گے اور چیمپئن شپ میں مرد و خواتین کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں۔ چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے 1 سے 7 اگست تک آن لائن رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے۔ انگلینڈ اگلے سال موسم گرما میں ہونے والی 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کی میزبانی کرے گا۔ انتہائی ولولہ انگیز یہ سیریز ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا حصہ ہوگی اور انگلینڈ میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کی 6 سال بعد واپسی کا موقع ہے۔ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ کے مطابق یہ سیریز اگلے سال 19 اگست سے 13 ستمبر تک کھیلی جائے گی۔ یہ سیریز انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی 29ویں 2 طرفہ ٹیسٹ سیریز اور 2016 سے کھیلے جانے والا 4تھا ٹورنامنٹ ہے۔ پاکستان نے ازبکستان کے شہر تاشکند میں کھیلے جانے والی 19 سال سے کم عمر لڑکوں کی FIVB والی بال چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں بیلجیم کو 3-0 سے ہرا دیا۔ پاکستان نے 25-19، 25-17 اور 25-22 پوائنٹ سکور کر کے جیت اپنے نام کی۔ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے صدر راجہ وسیم احمد ایشیائی تائیکوانڈو کے کونسل کے رکن کی حیثیت سے منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ انتخابات آج ملائیشیا میں ایشیائی تائیکوانڈو یونین کے جنرل اسمبلی کے دوران منعقد ہوئے۔ اس کامیابی سے پاکستان کو عالمی تائیکوانڈو کمیونٹی میں اعلی مقام حاصل ہوا ہے اور کامیابی پر وسیم احمد کی کھیلوں کی دنیا میں لگن اور خدمات کی عکاسی ظاہر ہوئی ہے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 561 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,38,692 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 648 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 656 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کمپنی کے سب سے زیادہ 113 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 182 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 273 میں کمی، جبکہ 29 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ₹3.55 کا اضافہ، جبکہ SS آئل ملز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں ₹101.72 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $284.65 اور قیمت فروخت $285.15، پاؤنڈ اسٹرلنگ $386.53، $387.21، یورو $335.23 اور $335.82، سعودی ریال $75.87 اور $76.01، UAE درہم $77.52 اور $77.65، جبکہ جاپانی ین $1.95 قیمت خرید اور قیمت فروخت بھی $1.95۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $3,07,784 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,36,310 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 77,827 میٹرک ٹن برآمدی اور 58,483 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے صنعت اور تجارت کے مشترکہ ایوانوں نے دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کا مقصد مختلف اشیاء پر ٹیکس کی شرح کم کر کے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینا ہے۔ ایک بیان میں PAJCCI کے سینئر نائب صدر ضیاء الحق سرحدی نے کہا، خطے میں تجارت بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کو آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات وقت کی ضرورت ہے، یہ ایک
साला तरजीही तजारती माहिदा 1 अगस्त से नाफिज अमल होगा, जिसके तहत पाकिस्तान अंगूर, अनार, सेब और टमाटरों पर टैक्स की शरह कम करेगा, जबकि इब्तदाई तौर पर अफगानिस्तान आम, माल्टे, केले और आलूओं पर टैक्स शरह कम करेगा। इन अशिया पर टैक्स शरह 60% से कम होकर 27% रह जाएगी। और आप सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। कौमी विरसे और सकाफती डिवीज़न के वज़ीर औरंगज़ेब खान खिची ने इस्लामाबाद में बुद्धा हेरिटेज सेंटर के क़याम का ऐलान किया है, जिसका मकसद मुल्क में क़दीम बुद्धा सकाफ़त को महफूज करना और इसे आलमी सयाहों की नुमाइश के लिए पेश करना है। वो आज इंडोनेशिया के सिफारत खाने में कोऑर्डिनेटर पब्लिक डिप्लोमेसी रहमतुल्लाह से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात में दोनों ममालिक में बुद्ध मत के कदीम इबादत खानों समेत मुख्तलिफ सकाफती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इन्हें महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर हुआ। इस मौके पर इंडोनेशिया के सिफारतकार ने अपने मुल्क के शहर बाली की रूहानी अहमियत को उजागर किया, जो बुद्धा मकामात, मंदिरों और सैकड़ों साल कदीम तहजीब के हवाले से दुनिया भर में शोहरत रखता है। औरंगज़ेब खान खिची ने टेक्सला, तख्त भाई और शाह अलादित्ता का जिक्र किया, जो सकाफती विरसे के हवाले से इंडोनेशिया से ममासलत रखते हैं। उन्होंने नवंबर में होने वाले लोक विरसा मेले में इंडोनेशिया के फनकारों को शिरकत की दावत दी। उर्दू के मारूफ मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब की आज 39वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। कुदरतुल्लाह शहाब 26 फरवरी सन 1917 को गिलगित में पैदा हुए थे। सन 1941 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदबियात में MA करने के बाद वो इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए। इब्तदा में उन्होंने बिहार, उड़ीसा और बंगाल में खिदमत अंजाम दी। क़याम पाकिस्तान के बाद वो मुतअद्दिद अहम इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल, वफाकी सेक्रेटरी वजारत इत्तलाआत, डिप्टी कमिश्नर जंग, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हुकूमत पंजाब और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, इस्कंदर मिर्जा और सदर अयूब खान के प्राइवेट सेक्रेटरी, हॉलैंड में पाकिस्तान के सफीर और सेक्रेटरी तालीम के मनासिब शामिल थे। जाड़ा आया मूंगफली जलगोदे लाया, हम तुम मिल बैठे तो गोया किशमिश और बादाम। बरखा रुत की बात न करना, बरखा रुत तो बीत गई, तेरी आंखों में एक आंसू, मेरी आंखों में तूफान। याहिया खान के दौरे हुकूमत में वो अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से वाबस्ता हो गए। उस जमाने में उन्होंने मकबूजा अरब इलाकों में इसराइल की शरअंगेजियों का जायजा लेने के लिए उन इलाकों का खुफिया दौरा किया और इसराइल की ज्यादतियों का पर्दा चाक किया। शहाब साहब की खिदमत की बदौलत मकबूजा अरब इलाकों में यूनेस्को का मंजूर शुदा निसाब राइज हो गया, जो फलस्तीनी मुसलमानों की एक अजीम खिदमत थी। कुदरतुल्लाह शहाब का एक अहम कारनामा पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तश्कील था। वो खुद भी उर्दू के अच्छे अदीब थे। उनकी तसानीफ में या खुदा, नफसाने, माजी और सुर्ख फीता के अलावा उनकी खुद नविश्त सवाने उमरी शहाबनामा शामिल है। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपके लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। गांसू एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के दरमियान जदीद ज़रई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर मुश्तरका लेबॉरेटरी के क़याम के माहदे पर दस्तखत किए गए। माहदे का मकसद बाहमी तहकीक में ताउन के साथ आला पैदावार और आला मेयार की फसलों की अफजाइश, पायदार ज़रई तरक्की की टेक्नोलॉजी, ज़रई वसाइल का मौसर इस्तेमाल और ज़रई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। गांसू एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के सदर ने कहा कि माहदे के तहत दोनों फरीक गांसू और बहावलपुर में तहकीकी मराकज़ कायम करेंगे, जिसका मकसद पाकिस्तान में घास की जदीद टेक्नोलॉजीज़ को मुकामी सतह पर फ़रोग़ देना है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त शुमाल मशरकी पंजाब, जिसमें लाहौर, कसूर, गुजरांवाला और शेखपुरा के इलाके शामिल हैं, इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। इसी तरह जनूबी पंजाब, जिसमें मुल्तान, लिया, बकर के इलाके शामिल हैं, और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, जिसमें मूसा खेल, ज़ोब और जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान के इलाके शामिल हैं, इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। इस दौरान बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। आज बुलेटिन खत्म करने से पहले हम खबरों का खुलासा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और इलाकाई अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है।
शहबाज शरीफ ने कहा है कि निज़ाम तालीम में जिद्दत लाना और मुल्क के नौजवानों को पेशेवराना सलाहियत से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क इमरान हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर मोहम्मद जासिर असलम, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।